कहते हैं एक अच्छी टीम को चलाने के लिए एक अच्छा लीडर चाहिए, एक अच्छे लीडर के साथ एक अच्छी टीम को चलने के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट चाहिए। और ये कुछ भी नहीं हो रहा है पाकिस्तान में। ना पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों के साथ वफादारी कर पा रहा है, ना पाकिस्तान अपने टीम मैनेजमेंट को खुश रख पा रहा है, और ना ही अपने लीडर को। जब से एशिया कप हुआ है, एशिया कप के बाद मानो बुरी नजर लग गई है पाकिस्तान को। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान उससे पहले नंबर 1 टीम थी, और जैसे वो एशिया कप में आए बहुत शोर मचा था, बहुत बातें हो रही थी कि यार पाकिस्तान ना बवाल मचाने वाला है, क्योंकि उनके पास पेस अटैक ऐसा है, उनके पास टीम इतनी स्ट्रांग है, वो कुछ बवाल करने वाले हैं। क्योंकि एशियन गेम्स था, एशिया कप था, वर्ल्ड कप था, और खूब सारी उम्मीदें थी इनके साथ साथ। लेकिन अचानक से ये उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं। जो आपके वो कप्तान बाबर आजम हैं उस टाइम वाले, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। आपके जो और खिलाड़ी हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। आपका जो सो कॉल्ड पेस बैटरी थी वो फेक बैटरी बन जाती है। आपके एक खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि यार नसीम शाह गए और कोई है ही नहीं गेंदबाजी करने वाला। आपके पास जो आपका दमदार पेसर हारिस रऊफ था वो भी फीका पड़ता हुआ दिख रहा था। तो ये सब हो ही रहा था पाकिस्तान में। पाकिस्तान की टीम उथल पुथल हो ही रही थी कि अब उनकी मैनेजमेंट भी एक तरफा उथल पुथल होने लगी। आपकी नाकामी तो दिख रही थी, क्योंकि आपने एशिया कप में कुछ नहीं करा, आपने एशियन गेम्स में कुछ खास नहीं करा, आपने वर्ल्ड कप में जाहिर सी बात अपनी नाक कटा ली। और जब वर्ल्ड कप में नाक कटाई, वहां पर जरूरत थी कि आप अपने प्लेयर्स को, अपने कैप्टन को, अपने मैनेजमेंट को, अपने लोगों को बैक करो। लेकिन आपने क्या करा? उन्हें बैक दिखा दिया। जी हां, आपने बाबर आजम को पीठ दिखा दी कि भैया ऐसा है, अब हो गया, अब आपने कर लिया जितना आपको करना था, आपने सारी कोशिश कर ली, अब हमें चाहिए कोई दूसरा कप्तान। और वो इसलिए चाहिए दूसरा कप्तान क्योंकि आपके बस की नहीं है। अब आप अपने इतने प्रीमियम खिलाड़ी को जब इस तरह से करोगे तो जाहिर सी बात है तो दिल तो दुखेगा ना। दिल दुखा, उन्होंने तीनों कैप्टनसी छोड़ दी, हालांकि छोड़ी नहीं, छुड़वा दी गई। और उसके बाद आपके पास अब ऑप्शंस ही नहीं है। आप नया मैनेजमेंट लेकर के आते हो, उसके बाद ज़ाका अशरफ पूरी कोशिश करते हैं, कुछ नहीं हो पाता, और जब वो हार जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं। जी हाँ, चेयरमैन थे ज़ाका अशरफ, उन्होंने छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद मिकी आर्थर छोड़ देते हैं। वर्ल्ड कप की हार की चोट इन्हें ऐसे लगती है, कप्तान गए, आपके हेड कोच गए, आपके चेयरमैन गए, और फिर उसके बाद लगा कि भाई अब तो सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद हफीज आते हैं कुछ टाइम के लिए। हफीज को लाया जाता है कि आप थोड़े टाइम के लिए टीम को देखो, आप जाओ न्यूजीलैंड जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ। हफीज कहते हैं जी हाँ, मैं इस टीम को बेहतर करूंगा, लेकर जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ? हफीज ऑस्ट्रेलिया गए, 3-0 से टीम को हार करके लेकर वापस आ गए। हफीज न्यूजीलैंड गए, 4-1 से टीम को हार कर लेकर के वापस आ गए। अब उसके बाद हुआ कि जी अब क्या, अब तो हफीज भी फ्लॉप हो गए, हफीज को भी निकाल दिया। जी हाँ, हफीज भी अब टाटा बाय बाय हो गए, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, वो एक्सटेंड हो नहीं रहा है। और इन सब के बीच में आप एक मोहसिन नकवी, एक ऐसे इंसान को लेकर के आते हो जिसका क्रिकेट से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो अब एक और मूव जहां पर लोगों ने ये बात भी कही कि यहां भी कहीं इंडिया की कॉपी करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहां पर जय शाह हैं जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, आप वहां मोहसिन नकवी को लेकर आ गए जिनका दूर दूर तक नाता नहीं। क्या ये नकवी कुछ कर पाएंगे? क्योंकि उधर वो एनओसी का झोल खत्म नहीं हो रहा है, जहां पर खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं, आपस में जो मैनेजमेंट है उनमें परेशानी हो रही है, और यहां पर जो मैनेजमेंट है वो ही इकट्ठा नहीं हो पा रही है। पिछले कुछ दिनों में मिकी आर्थर गए, ज़ाका अशरफ गए, हफीज गए, मोहसिन नकवी एक नया नाम आए। तो देखते हैं खैर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और पूरी की पूरी टीम जो है ये T20 वर्ल्ड कप से आने से पहले पहले संभल पाती है या नहीं, या फिर इसी तरह से कुछ टूटी नाव पर सवारी करते करते डूब जाती है। आपको क्या लगता है, क्या मोहसिन नकवी जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक वास्ता नहीं, जो एक पॉलिटिशियन है, क्या वो आकर के टीम को बचा सकते हैं, या फिर पाकिस्तान की ये कहानी यूं ही जारी रहेगी, ये ड्रामाबाजी यूं ही जारी रहेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।